ये तो आपने सुने ही होंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी के लिए हम लोग आपकी डिमांड पर, आपकी तैयारी के लिए फिर से ले आए हैं आपके गणित की प्रैक्टिस सेट सी को। सेट ए और बी जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पर डल गया है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी जा करके देख सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे लेवल की हो जाए। ठीक है, तो चलो सेट सी में देख लेते हैं कि आखिर इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको सेट ए भी देखे होंगे तो पता तो चल ही गया होगा, बट और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड हुआ है तो उन क्वेश्चंस की आप जो है प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपका देखो फर्स्ट जो है क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 90 - 45 डिग्री का मान क्या होगा, उसको आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों मीडियम के लिए, तो नीचे से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो है रिफर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है, 1/3 होती है, आधा होता है, 1/4 होता है, उसको आपको लिखना है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फिर थर्ड पर, इस पर क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष में, लाइक मान के चलो इस तरीका से, ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या दिया गया है कि यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर की जाती है, ठीक है, तब दर को क्या किया जाता है, दर को कैसे लिया जाता है, 4 गुना लेते हैं, 3 गुना, 2 गुना, 1/4 क्या लेते हैं, उसकी आंसर्स आपको लिखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस पर क्या बोला जा रहा है कि बहुपद दिया हुआ है x की घात 2 - 7x - 10 के शून्यांकों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए आपको फॉर्मूला क्या होती है, -b/a होती है। ठीक है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तब आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपके इसके खंड ब पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर। इस पर देखो, यदि cot a = 1 है तब वहां पर a का मान क्या होगा, उसको आपको यहां पर फिल करना है। फिर नेक्स्ट वन, समांतर श्रेणी दिया हुआ है कुछ इस तरीका से 3, 6, 9, तो इसका 10वां पद क्या होगा उसको आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं उसको आपको लिखना है। फिर चौथा, किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या खालिस्तान होती है। तो इसमें देखो आकाशीय विकर्ण, स्कूल पृष्ठ विकर्ण, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके 5th में चलते हैं। 5वां में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है 3x की घात 2 - 4x + 3 = 0 के मूलों का योगफल, सॉरी गुणनफल। तो गुणनफल की फॉर्मूला क्या होती है, c/a होती है। तो इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखना है, देन आंसर आ जाएगी। ठीक है, फिर ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, सत्य असत्य बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दो विषम संख्याओं का योग जो है सदैव सम संख्या होती है कि विषम संख्या, इसमें सत्य या असत्य उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट, सभी सर्वांगसम बहुभुज सर्वांगसम होते हैं, तो इसको बताना है आपको। व्युत्कर के मान शून्य होने पर दोनों मूल बराबर होते हैं। चौथा बोला जा रहा है कि बिंदु 3, 4 में भुज जो है 3 है करके बोला जा रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि सत्य है या असत्य। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, सावधि जमा खाता किसी निश्चित समय के लिए होता है कि नहीं, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 15 नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपको कर लेना, जो कि हम नहीं बोलते कि यही क्वेश्चन आएगा, बट सिमिलर इसी लेवल की जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अब आपकी इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 2 से 6वां तक। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक वर्ग समीकरण दिया है, उसमें विभेदक का मान, मतलब विविध कर आपको ज्ञात करना है। डी की फॉर्मूला में रखोगे तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आंकड़ों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है उसका क्या करना है आपको, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। 4th क्वेश्चन की बात करें तो यदि इस तरीके से दिया हुआ है आपको 14:35 समानुपात 16:x है, तब x की मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। इस पर क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है sec 70 में cosec 20 प्लस ये दिया हुआ है, तो इसमें इसका मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी 2 अंक वाली 6वां, देखो क्या दिया हुआ है, सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आपको ज्ञात करना है। देखो इस पार्ट से जनरली क्या आता है, दूरी आता है और प्रवणता आता है। तो इस पर आपको एक समीकरण दे दिया और 2 चीज पूछ रहा है, प्रवणता पूछा जा रहा है और अंतःखंड मतलब m और c की मान को आपको पूछा जा रहा है, तो वो आपको बताना है। क्लियर।
फिर यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 3 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 है, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें जाहिर सी बात है वक्र पृष्ठ पूछ दिया गया है, तो आपको अगर ये क्वेश्चंस आती है तीनों सेट में मान के चलो, तो किसी में वक्र पृष्ठ, किसी में संपूर्ण पृष्ठ और किसी में आयतन पूछ सकते हैं, इसलिए कंप्लीट जो है तैयारी आप लोग करते चलिए, ठीक है। फिर 8वां सिद्ध कीजिए कि, तो पार्ट 14 से आपका सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या ही होती है, उसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। फिर प्रश्न 9वां देख लेते हैं। एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 को, इसको सूत्र की सहायता से हल करना है। सूत्र की सहायता मतलब आपको इसको हल करने के लिए सीरीधराचार्य विधि जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, 2 अंक वाली लास्ट क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 10वां, जांचिए कि क्या बहुपद x प्लस 4 बहुपद x की घात 2 प्लस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है कि नहीं, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां की बात कर लेते हैं। x और y में एक संबंध आपको ज्ञात करना है, ताकि x और y जो बिंदु यहां से समदूरस्थ हो, तो PA बराबर PB वाला से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके और में देखो क्या क्वेश्चन है भाई, देखो इसके और में है, फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदी, ठीक है। उसने यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता गया, तो उसका ग्राफ बनाना है। रोज देखो टोटल पहले 4 किलो था, तो रोज वो 500 ग्राम जो है चावल पकाती गई, तो उसके लिए आपको हर एक दिन तो कुछ ना कुछ चावल बाकी रहेगा, तो बाकी चावल रहेगा उसका आपको टेबल बनाना है कि पहले दिन कितना बाकी रहेगा, दूसरा दिन कितना बाकी रहेगा, ऐसे ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर उसको ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लो क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा, तो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है और PT एक स्पर्श रेखाखंड हो, तो सिद्ध करना है कि आपको क्या सिद्ध करना है, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। ये आपका प्रमेय नंबर 13 है भाई, ठीक है। फिर इसके और में कौन सी क्वेश्चन है भाई, ये वाली है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है 90 अंश है, तब आपको ये सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस पर क्या बोला जा रहा है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तब उसकी तिर्यक ऊंचाई तंबू बनाने में लगने वाला तिरपाल की लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है, 2 चीज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते इसके और में क्या दिया हुआ है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन की 2 सेंटीमीटर वाली 64 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाए, तब बड़े गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। फिर हम इस वाले क्वेश्चंस की देखें, बहुलक, इसमें 3 ही चैप्टर कर रहा है, 3 ही टॉपिक करना है, बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्यक। तो बहुलक के क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके और में देखो आपको क्या दिया हुआ है, माध्यिका। तो इस माध्यिका मीन्स आपके मीडियन का फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो उसको भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलते हैं। 15 में देखो क्या है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन, सभी इस नंबर बदल सकता है, बट आप लोग को ध्यान रखना है आवर्ती जमा खाता, ठीक है। आवर्ती जमा खाता से आपको ये क्वेश्चंस कर लेना है। और उसके और में भी आपको मैं बता दूं, तो और में देखो क्या है, क्या से टैक्सेशन से है, आपको आयकर की गणना करनी थी। क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर आपका 5 नंबर वाली लास्ट क्वेश्चन 16 को, इस पर क्या देखो, एक त्रिभुज ABC की परिगत वृत्त की रचना करना है, उसी तरीके से देखो आपका अंतःवृत्त की रचना करना है। तो ये दोनों कंडीशन के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें नंबर बदला जा सकता है, बट आपका क्वेश्चन जो है सेम सिमिलरली यही आने वाला है मैथ्स में। मैथ्स में फॉर्मेट लगभग सेम रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, माइनर चेंजेस रहेगा। फिर आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 17वां नंबर का, इस पर देखो क्या दिया हुआ है, आपको एक त्रिभुज ABC दिया था, तब आपको ये वाली सिद्ध करना है, ऐसा, ठीक है। तो ये आपके अध्याय 4 का है, और इसके और में अध्याय 5 ही क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते आपका लास्ट क्वेश्चन देख लो, आपका 18वां क्वेश्चन को एक टीले वाला है, तो इस टीले वाले क्वेश्चन को करना है। देन आपका इसके और में जो है चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10 की क्वेश्चन है ऊपर वाले, और नीचे वाली 9 के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सब चीज़ जो है बन रहा है, तो लगभग आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए, तीनों से हिट कर लेना है। और आप लोग के पास मैं बता दूं कि इस सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग गणित में 75 वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लगभग हमने सारे क्वेश्चन जो है वहां से लिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और आपको पता है यूजफुल तभी होगा कब, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट का सही से तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की आपके सॉल्यूशन वाली वीडियो में हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे,
ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपको जो है एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आना है, क्योंकि आप लोग बेस्ट तैयारी की हो तो आपका एग्जाम में भी बेस्ट बननी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।